Welcome to Learn Accessible Things. We make tech easy and accessible, especially for the visually impaired. Subscribe and let's make tech work for you. हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और यूज़फुल वीडियो लेकर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप विंडोज़ का अपने स्टेटस चेक कर सकते हो, वो एक्टिवेट है या नहीं, या फिर एक्टिवेट है तो किस तरह की लाइसेंस की के साथ एक्टिवेटेड है। इसी के साथ हम एक ऐसा मेथड देखेंगे जो कि फुल्ली एक्सेसिबल है और बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो ज़रूर से वीडियो को देखें और दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जितने भी पीसी यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट उनमें से सभी विंडोज़ यूज़ करते हैं। ऐसे में ये सभी को पता होना चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि किस तरह से यानी कि उनके पास विंडोज़ किस तरह की लाइसेंस की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें ये क्यों पता लगाना है। तो देखिए, आपने जब पीसी बाई किया होगा, चाहे आपने नया जो है वो पीसी लिया होगा या फिर कहीं से बाई किया होगा, तो जब न्यू लिया होगा तो वहाँ पर आपको पहले से ही आप चेक कर सकते हैं कि जेन्युइन मिला है या फिर विंडोज़ नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पर या तो मिलता है या तो नहीं मिलता। लेकिन ऐसे में अगर आप सेकेंड हैंड पीसी लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो पता लगाना ज़रूरी हो जाता है कि पीसी आपको अगर बोलकर दिया है कि विंडोज़ है, लेकिन किस तरह का लाइसेंस उसमें है। तो इसीलिए ज़रूर से जब आप बाई करें तो पता लगाएं। ठीक है, और यहाँ पर एक और सिचुएशन भी आ जाती है, जब न्यू आप बाई करते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि वो रिटेल है या फिर वॉल्यूम यानी कि OEM है। ठीक है, वॉल्यूम एक अलग टाइप के लाइसेंस की होती है, तो हम उसके बारे में आगे जानेंगे। तो ज़रूर से वीडियो में बने रहें और चलिए हम चलते हैं स्टार्ट मेन्यू में। यहाँ पर हम टाइप करेंगे CMD C कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम। देखिए, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट मैंने C टाइप किया तो पहले ही आ गया। अगर आपके पास ना है तो आप CMD टाइप करेंगे। अब इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना है, तो आप चाहे तो एप्लीकेशन में जाकर रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+Enter। सिक्योर डेस्कटॉप। ठीक है, User account control file. यूज़र अकाउंट कंट्रोल, इसको यस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कोलन कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर फर्स्ट हम जो है वो अपने कमांड टाइप करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो टाइप करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पर बोलूँगा भी आपको। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे SLM GR स्पेस /XPR। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद हम करेंगे एंटर। C:\Windows/System for Windows script host Windows left parent R right parent core single language edition : the machine is permanently activated. Okay. देखिए, यहाँ पर फर्स्ट हमें इसने बता दिया लैंग्वेज कौन सी है, सिंगल लैंग्वेज, और मशीन जो है वो हमारी परमानेंटली एक्टिवेटेड है। अगर यहाँ पर डेट आती तो आप ये मान सकते हो कि वो क्रैक है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि परमानेंटली एक्टिवेट है या नहीं। चलिए, अब हम ये तो हमने चेक कर लिया, इस पर हम कर देते हैं एंटर। एडमिनिस्ट्रेटर कोलन कमांड प्रॉम्प्ट। एक बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ, आज हम जितने भी कमांड्स देखने वाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो टाइप करें। आप डायरेक्ट जो मैं कमांड बता रहा हूँ डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में आकर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस से एक और कमांड टाइप करते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगेन हम टाइप करेंगे SLM GR स्पेस /DLI। इतना हमने टाइप किया और हम करते हैं एंटर। C:\Windows/System 32 create Windows script host name : Windows left parent R right parent core single language edition description : Windows left parent R right parent operating system OEM line DM channel partial product key : KKX9D license। देखिए, यहाँ पर इसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तो सिंगल लैंग्वेज की दी है। इसी के साथ यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन इसने एक्स्ट्रा जो हमें दी है वो हमारी लाइसेंस की इसने बताई है। विंडोज़ में 3 टाइप के लाइसेंस जो है वो आते हैं, जैसे कि रेगुलर अगर मैं बताऊं, ज़्यादातर जो आते हैं वो 3 टाइप के आते हैं। एक तो होती है रिटेलर, यानी कि जो कि आप
माइक्रोसॉफ्ट से या फिर कहीं और से बाई करते हो, जैसे कि शॉप वगैरह से। दूसरी आती है OEM, जो कि पीसी के साथ आती है, वो आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। तीसरी वॉल्यूम लाइसेंस की, जो कि स्कूल, कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में आपको दी जाती है। यानी कि ये 3 टाइप के मेन जो है लाइसेंस के आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं रिटेल की, जैसे कि मैंने बताया, OEM आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, तो आप उसको सिर्फ उसी पीसी में यूज़ कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड रिटेलर की अगर मैं बात करूं, तो वो आप अपने एक पीसी से दूसरे पीसी में भी यूज़ कर सकते हो। और वॉल्यूम लाइसेंस की अगर हम बात करें, तो एक लाइसेंस की आपके कई सारे मतलब जो है पीसीज में यूज़ की जाती है। तो ये मेन बातें हैं। तो चलिए हम इस पर एंटर कर देते हैं। Administrator : command अब एक और हम जो है कमांड टाइप करेंगे और देखते हैं वहाँ और क्या हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगेन हम टाइप करेंगे SLM SLM GR GR स्पेस space / DLV DLV एंटर करेंगे। C : /Windows /System 32 greater Windows script host software licensing service version : 10.0.26100.7705 name : Windows left parent R right parent core single language edition description : Windows left parent R right parent operating system OEM line DM channel activation ID : 9621 F-F086-4244-B563-8। देखिए यहाँ पर इसने हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, यानी कि ये आपके विंडोज़ की रिपोर्ट है। लेकिन अभी तक आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, या आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप अप डाउन एरो से इसको नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, या लेफ़्ट राइट एरो से भी। तो आपके पास पढ़ने के मेथड क्या है? चलिए हम इंसर्ट टाइप करते हैं, इंसर्ट टैब प्रेस करेंगे। OK focused देखिए OK फोकस। चलिए टाइटल चेक करते हैं। Windows script host देखिए इस तरह से आप एक ही बार में सुन तो पा रहे हो, लेकिन इसको रीड नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो अब ये कैसे कर सकते हैं? चलिए हम ऑल टैब करते हैं। Windows script host software licensing service version : 10.0.26100.7705 name : Windows left parent R right parent। देखिए इसी तरह से आप सुन पा रहे हो, लेकिन इसको अप डाउन एरो से या लेफ्ट राइट एरो से रीड यानी कि मूव नहीं कर पा रहे हो वर्ड बाय वर्ड ऐसे, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे? चलिए नेक्स्ट हम वही देखने वाले हैं। तो इसको ओके कर देते हैं। Administrator : और हमारे पास हमने वो स्क्रिप्ट जो है वो सेव रखी है। यहाँ पर मैं आपको जो कमांड्स बता रहा हूँ या फिर अभी जो हम स्क्रिप्ट देखने वाले हैं वो कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर से आप लोग चेक कर लें। तो हम चलिए उस फाइल में चलते हैं जहाँ पर हमने वो स्क्रिप्ट रखी है। Administrator : command desktop NVD Windows license and Notepad Windows license Lang 1 check Lang reading with NVDA Lang how to use Lang read this back command code 4 accessibility command / Windows line license line info command : spelling error script / spelling error script। देखिए ये स्क्रिप्ट से जो है वो स्टार्ट होगी, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। Script / the logo C : /Windows /System 32 /SLMGR.VBS /DLV greater quote % is server file % /desktop /Windows line selected. License line info.txt quote and the notepad quote % is server file % /desktop /Windows line license line info.txt quote the script selected. The script unselected. Carriage return unselected. Quote unselect quote selected. देखिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट मैंने कर लिया, कॉपी कर लेते हैं। Copy. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया। हम इसको रन डायलॉग बॉक्स यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर जो है वो स्क्रिप्ट मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। Administrator : यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। pasted D script / the logo C : /Windows /System 32 देखिए पेस्ट मैंने कर दिया। अब मैं करूँगा एंटर। C : /Notepad Windows line license line info.txt -Notepad text editor software licensing service version : 10। देखिए यहाँ पर ये क्या होगा कि आपके पास एक txt फाइल आपके डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी, ठीक है। और अप डाउन एरो से आप इसको रीड भी कर सकते हो। इसने सेव भी कर दिया और नोटपैड में ओपन भी कर दिया। चलिए देखते हैं। Software licensing service version : 10.0.261 Lang
Name colon Windows left parent R right parent spelling description colon Windows left parent R right parent operating system activation ID colon 9600 application ID colon 55C90 extended pin colon 03 product key channel colon OEM colon DM। देखिए यहाँ पर इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन है नीचे, तो सभी इंफॉर्मेशन आपको रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगी। चलिए हम डेस्कटॉप पर चलकर देखते हैं सेव हुई कि नहीं। Administrator colon command prompt इसको भी क्लोज कर देते हैं। Windows license and activation commands guide.txt dash note इसको भी क्लोज कर देते हैं। desktop Windows license and activation commands guide.txt देखिए ये गाइड है, मैं वापस से W प्रेस करूंगा। Windows line license line info.txt 9 of 9 देखिए इस नाम से सेव हो जाएगी, तो आप इस पर एंटर करेंगे। Notepad Windows Line Software Licensing Service Version colon 10 point देखिए ये वही TXT फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है एक्सेसिबल तरीके से अपने विंडोज़ की डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो कि सभी तक पहुंचनी चाहिए। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। हैव ए ग्रेट डे।